तो कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। बता दें कि कुल 53 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और काफ़ी लंबे दिनों के बाद इस बार कैबिनेट की बैठक असम विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ गए थे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए, और उसके बाद जो है उसके बाद की यह पहली कैबिनेट बैठक यहाँ पर की गई। बता दें कि प्रस्ताव की मुहर के साथ साथ परिसीमन को लेकर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहर निकलकर लोकसभा विधानसभा को लेकर जो उन्होंने क्या कुछ कहा है। वही बंगाल में चुनाव होने हैं दूसरे चरण का, पहले चरण का चुनाव जो है हो चुके हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रचार प्रसार को लेकर क्या कुछ कहा है, यह कुछ आप सुनिए। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले हैं। इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है वह जो है मुलाकात कर रहे हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और काफी महत्वपूर्ण दिन है। कहाँ गया जी लोग? चलिए आज ये देखिए, आज लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने राज्य के हित में, राज्य के स्वास्थ्य को ठीक करने के दिशा में उनका जो गाइडलाइन, उनका जो मार्गदर्शन था, प्रथम फेज में 4 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल गई है, जिसमें जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी पहले फेज में। दूसरे फेज में हम लोग गोड्डा को लेंगे, साहिबगंज को लेंगे और खरसावां को लेने जा रहे हैं। और देवघर का एनओसी प्राप्त नहीं है, हम जा रहे हैं दिल्ली और उसके बाद हम मिलेंगे, और देवघर को भी हम लोग मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इतना डीपली कदम हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज लगभग 1 घंटा स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही वार्ता किए, कैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम जाएं, वहाँ पेशेंट को कैसे बचाएं, वहाँ दवाई कैसे पहुँचाएं, हमारे पास कितने डॉक्टर्स हैं। तो रोज़ मुख्यमंत्री जी आए मतलब स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हैं और जानकारियाँ लेते हैं। दूसरा है, सबसे बड़ा जो खुशखबरी है मेडिकल के क्षेत्र में, हमारे जो इंटर्नशिप जो डॉक्टर्स थे, जो पुरानी मांग थी पीजी का, इन लोगों का स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, स्ट्राइक पे चले गए थे। हमने कहा यार आई एम ऑल्सो डॉक्टर, प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम बढ़ाएंगे, तुम भी डॉक्टर हो तो मैं भी डॉक्टर हूँ, तुम्हारी पीड़ा जो है मेरी पीड़ा है। और आज कैबिनेट में लाकर उनका जो मांग था पूरा मैंने करने का काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो ये जो एप्लीकेशन होगा वो पीपीपी मोड पे करने की बात कही गई है। अब देखिए, हॉस्पिटल को तो रन करना है। 20 साल तक इन लोगों ने ध्यान दिया नहीं। हॉस्पिटल कितना बना आप जा रहा है, 20 साल में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज बना, वो भी अभी तक रन नहीं हुआ। इसलिए हमने पीपीपी मोड में हमने फैसला लिया है कि 3 साल में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, 3 साल में बन के तैयार हो जाएगा, 3 साल में रनिंग हो जाएगा, स्टडी भी होगा और डॉक्टर्स पढ़ के वहीं से निकलने का काम करेंगे। नई सरकार आ गई है, सम्राट चौधरी उस सरकार के मुखिया है, आपने तस्वीर भी पोस्ट की सम्राट चौधरी के साथ। देखिए, मैं वो हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं। सम्राट चौधरी जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने बहुत कम समय में बिहार के आप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। दूसरी बधाई इसलिए दे रहा हूँ मैं आपको कि 20 साल तक जिस नीतीश कुमार को हम लोगों ने नहीं हटा सका, नीतीश कुमार को हम लोग नहीं हटा पाए, और आप मात्र 1 महीने के अंदर आपने कैसे नीतीश कुमार को हटा दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ कि कौन सा चाल चला आपने, क्या चला आपने। पूरा नीतीश कुमार, पूरा जदयू को लगता है कि आपने आत्महत्या कराने पर विवश कर दिया। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, और मैं उनको कहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, किसी मोड़ पर जो हम मिलेंगे तो आपसे आदान प्रदान करेंगे। दूसरा मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखो यार, तुम भी एक पॉलिटिशियन के बेटे हो, मैं भी एक पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, तो आपको बिहार को चलाना है। द्वेष की भावना मत रखना, हिंदू मुसलमान मत करना, भाईचारे को मजबूत करना। यार, ये सीख हमारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने तुमको दिया है, हमारे पिताजी ने हमको दिया है। इसलिए भाजपा में भले ही तुम हो, लेकिन तुम्हारा जो मेंटलिटी है सेकुलरिज्म है, हमारे भाई का जो मेंटलिटी है सेकुलरिज्म है। तो मैं सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो है एकदम इतिहास रचो, सबको लेके चलो, भाईचारे को मजबूत करो, बिहार को अच्छी तरह से चलाओ और हिंदू मुसलमान मत करो, द्वेष मत करो, नफरत बिहार में उभरी है। क्या झारखंड में भी वैसी परिस्थिति होगी क्या? क्योंकि कई बार इस तरह की कोशिशें हो चुकी हैं यहाँ। देखिए, जो बिहार की जो घटना घटी है उससे तो हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी भाजपा से समझौता करेगी। अब जदयू का पतन हो जाना, नामो निशान खत्म कर देना, तो अब ये तो संभावना नहीं लगता है। झारखंड में हम लोग
कि हम हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी का विजन है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में एक अब हो मेडिकल गया यार। छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि आप लोग इस पर चुप है, आप लोग इस पर चुप है। जो छात्रा जो फांसी की मांग कर रहे हैं के साथ जो घटना हुआ केंद्र सरकार के द्वारा लाने का विचार बनाया गया है और वो है महिलाओं को आरक्षण से संबंधित, और वो भी जनप्रतिनिधि के बनने के लिए जो आरक्षण है वो, लेकिन बात ये भी आ रही है कि देश में सांसदों की संख्या बढ़ेगी, देश का जो लोकसभा है उसमें सीटें 850। पहले तो मैं ये कहूंगा कि महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण से संबंधित विषय और लोकसभा की सीट में बढ़ोतरी का जो विषय है, ये दोनों ही अलग अलग। महिलाओं को आरक्षण देने की बात एक नीतिगत निर्णय है और सदन में सीटें बढ़ाने की बात संख्या से संबंधित। आज सरकार को कैसे ये पता है कि 885 सीट बढ़ेंगे या 885 सीट होने चाहिए? हो सकता है कि 840 हो सकता है कि 860 हो। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल अलग मसौदा के साथ पेश होना चाहिए, आना चाहिए। सर, ये ट्रिब्यूनल से जो अवैध निकासी हो रही है, जिला से ये मामला आ रहा है, आप सीआईडी को भी जांच की? हाँ, ये एक जांच के दौरान ये पता चला कि कुछ उत्तरागढ़ में निकासी हो रही है, कुछ गलत तरीके से निकासी हो रही है और चीजों को चिन्हित भी कर लिया गया है और बहुत गंभीरता के साथ इस बात को सरकार ने लिया है। सभी विभाग, सभी जिला, जहां जहां से पैसे की निकासी होती है, उन सभी चीजों पर जांच चल रही है। कई लोग चिन्हित हो चुके हैं और कई लोग चिन्हित होने की भी स्थिति पर है। दादा, बिहार में जो सत्ता में बदलाव हुआ है उसको कैसे देखते हैं? अब सत्ता बनाना संख्या बल का खेल है, जिसके पास संख्या है वो सत्ता बना। लेकिन जिस तरीके से बिहार में सत्ता का बदलाव हुआ है, ये राजनीतिक इतिहास का एक सबसे मतलब कहा जाए कि सबसे अचरज करने वाला
शायद ऐसा पहले किसी ने ना देखा हो। मैं आगे मुझे सर नीतीश कुमार इसमें बेबस दिखे, आप लोगों की नजर में बेबस दिखे, लेकिन लाइव जो पार्टनर होते हैं बीजेपी के वो इसमें बेबसी में दिखाई दी। तो आपको पता नहीं है कि भाजपा अपने एलाइव के साथ कैसे आज तक पेश आया है, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार से। सर असम में चुनाव हो गया है, जयवीर की क्या स्थिति लग रही है? और बंगाल यार के जग में पता चलेगा ना, या फिर वहाँ जो दिल्ली में जो कौन कौन एजेंसी है जो भविष्यवाणी करते हैं वो लोग बता पाएंगे। हम समय बंगाल चुनाव प्रचार प्रसार करने आप जा रहे हैं गठबंधन के साथियों के लिए बंगाल में चुनाव है क्या है? जाना कब है? आप जाएंगे सर? अब जब जाएंगे वो आपको दिखेगा, जब वैसा कुछ होगा क्या। सर लेकिन दोनों दादा बंगाल में कांग्रेस के खिलाफ बंगाल में टीएमसी के लिए जाएंगे या कांग्रेस के में लिए? भी हुआ और यहाँ देखिए हम लोग का बिल्कुल एक सुंदर कार्यक्रम है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे हमारा हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से दूर रखें। सर